एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से आपका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आपका नीट बेसिस पे तो आपका एडमिशन होगा ही, साथ ही नीट के अलावा भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो इनके द्वारा चयन प्रक्रिया रखी गई है, तो इस बार आपका 2022 सेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो क्या है नोटिफिकेशन में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चयन प्रक्रिया समझने से पहले काफ़ी सारे जो एमएनएस एस्पिरेंट थे उनके मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो नीट की प्रिपरेशन करनी है तो उनसे रिलेटेड जो टॉपिक वाइज हमें मॉक टेस्ट पेपर हैं अवेलेबल करवा दीजिए, जिससे हमें काफ़ी हेल्प रहेगी। क्योंकि इतने कम समय में प्रिपरेशन कर पाना काफ़ी आसान नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम जो अपना सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इसी से रिलेटेड आपको जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए जो नीट स्कोर पे आपका एडमिशन होगा, तो आपका जो 99+2 आपके जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपको जो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप कह सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। 96 इसमें जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपके टॉपिक वाइज हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों 11th और 12th एनसीईआरटी पे जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कवर होता है। तो आप इस बेसिस पे आप ये मान के चलिए कि 100% आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, और एक आप अच्छा खासा स्कोर है वो एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वो उससे अवेल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपके जो 96 जो टॉपिक हैं वो आप चैप्टर कह लीजिए या उनको आप टॉपिक कह लीजिए, तो वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी के 96 हैं। तो हर एक आपके जो टॉपिक है उसका जो आपको मॉक टेस्ट पेपर है वो अवेलेबल करवाया गया है। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन मॉक टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 96 तो आपको वो अवेलेबल करवाया गया। 3 आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिक्स का आपको एक सेपरेट मॉक टेस्ट पेपर है, वैसे केमिस्ट्री का, वैसे ही बायोलॉजी का। तो इस तरीके से आपको ये 99 हो गए और +2 इसमें और ऐड कर दिए गए हैं जो आपके कंप्लीट सिलेबस बेस है। तो इस तरीके से आपके 101 ये मॉक टेस्ट पेपर हैं। ये मान के चलिए कि मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए। तो अगर आप इनको अच्छे से आप सोल्व कर लेते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन है उसकी अगर वैल्यू चेंज भी होकर आती है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। अवेल करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। ये आपको ई फॉर्मेट में ही अवेलेबल होंगे दोस्तों। तो आप इनको अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम, अपनी एक्टिव मेल एड्रेस जिसका आपके पास में पासवर्ड हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना हो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट पेपर हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है तो इस ईमेल पे भी आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा आफ्टर पेमेंट जो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मुझे आप टेलीग्राम जो मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की @SC0007 इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी एमएनएस एस्पिरेंट हैं वो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। तो आपके लिए एमएनएस के 2022 सेशन के लिए अलग एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें एमएनएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके जो एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। ये केवल आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। जैसे 4 साल का आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सैन्य नर्सिंग सेवा में आपको जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए या आपको लॉन्ग सर्विस कमीशन के लिए इसमें आपको नियुक्ति दी जाती है। जो इसकी पात्रता शर्तें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड या डिवोर्स या लीगली सेपरेटेड या विडो विदाउट आपके जो इसमें दिया गया है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आपके काफ़ी सारे जो एमएनएस एस्पिरेंट थे उनके ये डाउट था कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो आपकी 1 अक्टूबर 1997 से लेके आपकी 3
आपकी 30 सितंबर 2005 के बीच में। तो अगर आपका 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट, और 50% एग्रीगेट मार्क्स इसमें होना जरूरी है। नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही है। आई होप आपने सभी ने ऑलमोस्ट फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो सबसे पहले आपको नीट का जो फॉर्म है फिल करना रहेगा और नीट की प्रिपरेशन करनी रहेगी। इसके बाद में दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा करवाया जाएगा। तो अब उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपका 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 11 मई को आपका स्टार्ट होगा आपको सेपरेट वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। तो इसमें अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो नीट स्कोर तो आपको गेन करना ही रहेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना रहेगा। उसके बाद में जो आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी वो रहेगी आपका एक CBT बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका होगा। आपके नीट स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं तो उनको आपको कॉल किया जाएगा, आपको उनको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनका एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा और साथ ही आपका इंग्लिश का रहेगा, जनरल इंग्लिश का। केवल 2 ही सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो ये 80 मार्क्स के आपका रहने वाला है ये दोनों सब्जेक्ट का। तो जिन्होंने पहले जनरल इंटेलिजेंस या जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रखी है तो उनकी वेस्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपका नीट के बाद में एक CBT रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश दोनों आपका कवर हो जाएगा जो 80 मार्क्स का रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, 720 का आपका हो गया नीट का, 80 मार्क्स का आपका हो गया CBT, जिसमें आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल इंग्लिश ये आपका रहने वाला। जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश को आपको TOGIG के नाम से इसमें नाम दिया गया है। तो ये आपका हो गया 800 का कंप्लीट, यहाँ पे आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद में आपका होगा क्या, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट रहेगा जिसे PAT कहा जाता है, और साथ ही आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फिर इनका सभी का आपका जो कंबाइंड मेरिट है वो नीट UG स्कोर पे, और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा जो जनरल इंटेलिजेंस और अब जनरल इंग्लिश का वो, और आपका इंटरव्यू में आपने कितना स्कोर गेन किया है, उन तीनों को मिला के आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और जो मेडिकल फिटनेस है उस बेसिस पे भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, और फिर आपका सिलेक्शन है वो उस पर किया जाएगा। तो आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा। नीट का आपको देना रहेगा। उसके बाद में एक आपका CBT होगा जिसमें आपके रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस बिल्कुल जनरली क्वेश्चन आएंगे, और आपका इंग्लिश का जो इंग्लिश ग्रामर आएगी। बस ये तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट रहेगा जिसमें आपके कुछ भी ऐसे पूछे जा सकते हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल आपकी ये जान सकते हैं कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं या आप फिट भी है या नहीं है। एक आपका माइंड टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपकी प्रोसेस है वो आपकी रहने वाली है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, तो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 मई से आपका रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपको करना रहेगा। और उसके बाद में अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो आपकी 200 रुपये हैं वो फ़ीस रहने वाली है। SC ST के लिए कोई भी फ़ीस आपकी नहीं रहने वाली। SC ST के लिए फ़ीस है वो कुछ भी आपको पे नहीं करना रहेगा। अब सारी प्रोसेस है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाए किस तरीके से क्या आगे की प्रोसेस रहेगी, तो आपको सेपरेट वीडियो जो में 11 मई को आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अब अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल केवल आपको नीट का फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। और 11 मई के बाद में आपको 11 मई से ही अपना जो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और जैसे जैसे फर्दर कोई भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपकी इसमें कितनी सीट्स हैं वो सारा मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाके MNS 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो उन वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।